नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इनर लाइट, जहाँ पर हम आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं चक्र का सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो बीच में मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं अपने लर्निंग प्रोसेस मतलब कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर रही थी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और फिर से आज हम चक्र का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले थ्रोट चक्र तक कंप्लीट किया था, तो आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में। तो थर्ड आई चक्र को लेकर बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब में है, कुछ मिथ्स भी है। तो चलिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि इसके बिना हम मैट्रिक्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्व रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, देन हार्ट चक्र एंड देन थ्रोट चक्र। तो इसके बियॉन्ड जो थर्ड आई एंड क्राउन चक्र रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो हम मैट्रिक्स के बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए थर्ड आई का एक्टिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जब एवेकनिंग होती है, हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम नीचे के चक्र पर पहले काम करते हैं, हमारा हीलिंग होती है। देन धीरे धीरे हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड विकसित होते हैं। उसके बाद अनकंडीशनल लव डेवलप होते हैं हमारे अंदर। देन थ्रोट चक्र बैलेंस होने से क्रिएटिविटी विकसित होती है। उसके बाद धीरे धीरे थर्ड आई बैलेंस होता है। थर्ड आई बैलेंस होने के साथ साथ हमारे अंदर और कुछ एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती है। तो थर्ड आई रिप्रेजेंट करते हैं हमारे विजुअलाइजेशन मतलब इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आई रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंट्यूशन पावर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा अवेयरनेस। तो जिस व्यक्ति का थर्ड आई बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होता है, बहुत ही रिजिड टाइप होता है, स्टाबान होते हैं वह लोग। तो साथ ही साथ इंडिसिसिवनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा भी नहीं होता उन लोगों में। साथ ही साथ स्टाबान होते हैं। और सेल्फ राइटस मतलब जैसे आई एम द राइट, मैं जो बोल रही हूँ वही सत्य है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं। तो इन लोगों को फिज़िकल इशू में जैसे आप बोल सकते हैं, आइस प्रॉब्लम हो सकता है, हेड एक हो सकता है, और साइनस का प्रॉब्लम तो होना ही है। साथ ही साथ इनडायरेक्टली इन लोगों में आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होते, लाइफ को फ्लो में नहीं बहने देते, लाइफ के सारे एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर बोन्स में प्रॉब्लम होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको एक जैसा ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि थर्ड आई रिप्रेजेंट करता है हमारा बुद्धि को भी। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा थर्ड आई बैलेंस होता है, जीवन के प्रति परसेप्शन चेंज होता जाता है। पहले जैसे हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे, आप नहीं, क्योंकि हम सत्य को जान चुके। सत्य क्या है? सत्य
हमारा कॉन्शसनेस। हम क्या सिर्फ एक शरीर है? नहीं, हम एक आत्मा है, ये जानते हैं। तो हमारे अंदर उच्च चेतना का विकास होता है। चीज़ों को, सिचुएशंस को क्लियरली देखने की क्षमता डेवलप होती है। किसी भी तरह का इल्यूशंस ख़त्म हो जाता है। अफर्मेशंस बोल सकते हैं। अफर्मेशंस में जैसे आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई सी क्लियरली विदाउट एनी जजमेंट। आप साथ ही साथ आप वेजिटेबल्स में जैसे चुकंदर, बैंगन, आजकल तो मार्केट में पर्पल कलर का भी कैबेज मिलता है, ब्रोकोली मिलता है, तो आप वो वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट डाइट को बैलेंस करने के लिए बहुत ही मतलब स्वादिष्ट फ्रूट्स है, जैसे अंजीर, ग्रेप्स, जामुन खा सकते हैं आप, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। साथ ही साथ आप खजूर खा सकते हैं। खजूर का कलर पर्पल नहीं है, फिर भी आप खजूर जो है थायराइड डाइट के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ आप क्रिस्टल्स में जैसे लेपिस लाजुली और एमेथिस्ट बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स है थायराइड डाइट के लिए। पर्सनली माय फेवरेट है एमेथिस्ट क्रिस्टल्स, बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में जैसे लेवेंडर ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो लगभग सभी चक्र को बैलेंस करने के क्षमता रखते हैं, सैंडलवुड ऑयल, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे थायराइड डाइट को बैलेंस करने के लिए और एक पावरफुल टेक्निक मैं शेयर करती हूँ। जैसे हम पहले ही जान चुके हैं थायराइड डाइट हमारा इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए आप स्पेशली विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी थायराइड इम्बैलेंस है वो लोग देखेंगे आप 100 में से मतलब 99% लोग गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको विजुअलाइजेशन करना आता ही नहीं। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे सुबह आपने एक एप्पल्स खाया, तो उस एप्पल्स को शाम में जब आप फ्री बैठे हो तो उस एप्पल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसा कलर था एप्पल्स का। उसको काटने के बाद जैसे उसका अंदर जो छोटे छोटे चूज रहते हैं, 2 बीज रहते हैं, उसका टेक्सचर कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, आप उसका स्वाद को भी अपने टांग में फील कर सकते हैं। देन आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए या कहीं गार्डन में गए, तो उस गार्डन में के बारे में आप बारीकी से विजुलाइज कर सकते हैं, कैसा फ्लावर्स था, कैसा मतलब ट्रीज था, कितने सारे लोग थे। ठीक वैसे ही आप विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा। फिर लास्ट में जो है आप थायराइड डाइट का सीड बनता है ओम, तो आप ओम का भी चैंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओम का वाइब्रेशन ले सकते हैं। जैसे आप सुबह आपका जो मॉर्निंग रिचुअल्स है, ग्रेटिट्यूड या मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक हो गया, आप काम पे लग गए, तो आप ओम का ध्वनि बैकग्राउंड में चला कर रख सकते हैं। तो इससे भी साथ ही साथ आपका घर का जो वाइब्रेशन है वो भी क्लींस होता जाएगा और आपका थायराइड डाइट इम्प्रूव करने
में भी काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।